प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन का सब्बत आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावन का शुक्र करते हैं, वंस अगेन खुदावन ने मौका दिया और खुदावन ने अपने एक सब्बत को हमारी जिंदगी में और दिया और हमें शामिल किया सब्बत में। सब्बत की बरकत के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ और इस दिन के लिए खुदावन आपको ब्लेस करे, अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। आज हम खुदावन के पाक कलाम में से वंस अगेन आज फिर सीखेंगे कि जो खुदावन के रसूल थे, यीशु मसीह ने सब्बत को इस दुनिया में हमें दिया, हमें आराम दिया, हमें अपने जलाल में शामिल किया, अपनी जिंदगी में शामिल किया और खुदावन ने उन बरकतों में शामिल किया। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि खुदावन के उम्मत में सारी कौमें शामिल होंगी, सब्बत में सब कौमें शामिल होंगी। और इसी तरीके से आज हम ये भी देखेंगे कि जो सब्बत को मानने का अजर क्या है, क्या अजर हमें मिलता है। और लेकिन सबसे पहले हम न्यू टेस्टामेंट से सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि न्यू टेस्टामेंट में सब्बत नहीं है और सब्बत को खुदावन यीशु मसीह, हमने देखा कि पिछले सब्बत को जब मैंने एक ऑडियो आपके साथ शेयर की थी उसमें हमने सीखा था कि यीशु मसीह सब्बत के दिन किस किस तरीके से इबादत खानों में जाते थे और कलाम करते थे, मौजज़ात करते थे। आज हम खुदावन के शागिर्द जो रसूल भी बाद में कहलाए, वो भी इस चीज को में शामिल थे और वो भी खुदावन यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चले। आप मेरे साथ निकाले ईमाल रसूलों के अमाल उसका 17 बाब उसकी 2 आयत से पढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 2। हिंदी में होगा रसूलां दे कर्तव्य। और पलूस अपने दस्तूर के मुआफिक इनके पास गया और 3 सब्तों को किताबे मुकद्दस से इनके साथ बहस की। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं और पलूस अपने दस्तूर के मुआफिक, इस मीन के उस वक्त का ये कल्चर था। उस वक्त में जो इबादत खाने खोले जाते थे वो सब्बत के दिन होते थे और 3 सब्तों को उन्होंने मौका दिया पलूस रसूल को। वो वहां पे जाके कलाम सुनाते थे, सिखाते थे और उनको वर्स 3 में और उसके मानी खोल कर दलीलें पेश करते थे कि मसीह दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था और यही यीशु मसीह जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पलूस रसूल थे वो बहस करते थे, वो उनके मानी किताबे मुकद्दस को खोल कर उसके मानी उनको दलीलों के साथ पेश करते थे। आज खुदावन के कलाम के लिए हमें भी इस तरीके से पलूस रसूल की तरह बहस करनी चाहिए, लोगों के दिमागों को खोलना चाहिए जिसमें वो गलत एक बहस करते हैं। हमें खुदावन ने फजूल बहस से मना किया, फजूल तकरारी लड़ाई झगड़ों से मना किया। लेकिन जहां पे खुदावन के कलाम की बात आती है, खुदावन के जलाल की बात आती है, खुदावन के नाम को ऊंचा करने की बात आती है, तो वहां पे हमें पलूस रसूल की तरह यीशु मसीह की तरह खड़े होना है। हालेलुया। मैं वंस अगेन आपके साथ वर्स 3 को शेयर करूंगी। यहाँ पे लिखा है और उसके मानी खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। इनमें से बाज ने मान लिया और पलूस और सेलास के शरीक हुए और खुदा प्रस्त यूनानियों की एक बड़ी जमात और बतेरी शरीफ औरतें भी इनके शरीक हुईं। मगर यहूदियों ने हसद में आकर बाजारी आदमियों में से कई बदमाशों को अपने साथ लिया और भीड़ लगाकर शहर में फसाद करने लगे और यसून का घर घेर कर इन्हें लोगों के सामने ले आना चाहा। और जब उन्होंने ना पाया तो यसून और कई और भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चलाते हुए खींच ले गए कि वो शख्स जिन्होंने जहान को बागी कर दिया यहाँ भी आए हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो। देखिए आज हम देखते हैं खुदावन के शागिर्दों ने, खुदावन के रसूलों ने और खुद यीशु मसीह ने कितनी तकलीफ उठाई और अपने बाप के नाम को जलाल दिया, मसीहत को फैलाया और खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए किस किस तरीके से ये कलाम हमारे पास पहुंचा है और आज हमारे हाथों में है और हमें खुदावन ने बरकत दी है, हमारी अकल को खोला है कि हम इसको रिसीव करें। हालेलुया। हम देखते हैं
کہ یہاں پہ کس طریقے سے بہت ساری شریف عورتیں، بہت سارے خدا پرست یونانی جو تھے اس جماعت میں شامل ہو گئے، اس کلیسیا میں شامل ہو گئے، مگر بہت سارے لوگ جو اس کلام پہ نہیں عمل کرتے تھے وہ حسد سے بھر گئے، اور انہوں نے بازار میں جا کر ایسے بدماشوں کو اور ایسے لوگوں کو خریدا کہ وہ ایک پارٹی بازی، آپ کہہ لیں جس طریقے سے ایک پارٹی بازی بن جاتی ہے اور ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم جیتیں گے، وہ کہتا ہے ہم جیتیں گے، جن کی اتھارٹی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اسی طریقے سے خداون کے لوگوں کو ڈینائی کیا، خداون کے کلام کو ڈینائی کیا اور ان کو شرمندہ کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں خداون کا کلام اس سے اور زیادہ بڑا اور پھیلا، ہالےلویا، کیونکہ خدا کا کلام ایک آگ ہے۔ آپ دیکھیں آگ کے اوپر اگر پانی ڈالتے ہیں یا آگ کے اوپر کوئی بھی چیز پھینکے تو آگ اور بھڑکتی ہے اور آگ اور پھیلتی ہے، اسی طریقے سے خداون کا کلام بھی ایک آگ کی مانند ہے، ہالےلویا۔ یہ جب آگ لگتی ہے تو یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ بجھتی نہیں ہے، اور خداون نے ہمیں آگ کے شعلے بنایا ہے۔ خداون یسوع مسیح ناصری خود اور اس کا کلام جو ہے آگ ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ہالےلویا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداون کے شاگردوں نے اس کے لیے، اس کے رسولوں نے اتنی محنت کی، پھر خداون نے خود ہمیں حکم دیا کہ جاؤ اور قوموں کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو تعلیم دو، ہالےلویا۔ بپتسمہ دے کے تعلیم دو، ان کو چھوڑے نہ بلکہ ان کو تعلیم دیتے رہے جب تک وہ اس لائق، اس قد تک نہ پہنچ جائیں کہ وہ خود آگے دوسروں کو سکھائیں، ہالےلویا۔ اب ہم خداون کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے یسایہ نبی کی معرفت، یسایہ نے اس کے بارے میں کیا پروفیسی کی تھی اور کیا اس کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عیسائیہ چیپٹر 56، اس کی ورس 1 سے میں پڑھوں گی، 1 to 8۔ خداون کی امت میں ساری قومیں شامل ہوں گی۔ اب دیکھیں سب لوگ جو خداون کے سبت کو مانتے ہیں ان کے لیے ہم پڑھیں گے۔ خداون یوں فرماتا ہے کہ عدل کو قائم رکھو اور صداقت کے کام کو عمل میں لاؤ، کیونکہ میری نجات نزدیک ہے اور میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا اور وہ آدم ذات جو اس پر قائم رہتا ہے، جو سبت کو مانتا اور اسے ناپاک نہیں کرتا اور اپنا ہاتھ ہر طرح کی بدی سے باز رکھتا ہے، ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو خدا کے سبت کو مانتا ہے اور اپنا ہاتھ ہر بدی سے باز رکھتا ہے۔ خداون نے یہاں پہ آپ کو یسوع مسیح میں رہتے ہوئے آپ خداون کے نام کو جلال دے، آپ کلام کو شیئر کریں، آپ گیت گائیں، آپ خداون کے روحوں کو جیتے۔ یہاں پہ آپ نے ہر بری بات سے اوائڈ کرنی ہے، ہر ایسی گندی چیز سے، ایسی گندی محفل سے، ایسے لوگوں سے اوائڈ کرنا ہے جو آپ کو خداون کے کلام سے، اس کی پریزنس سے دور کرتے ہیں، ہالےلویا۔ اپنا ہاتھ ہر بدی سے باز رکھنا ہے، ورس 3 میں۔ اور بیگانے کا فرزند جو خدا سے مل گیا ہرگز نہ کہے کہ خداون مجھ کو اپنے لوگوں سے جدا کر دے، اور خواجہ نہ کہے کہ دیکھ میں تو سوکھا درخت ہوں، کیونکہ خداون یوں فرماتا ہے وہ خواجے جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو مجھے پسند کرتے ہیں اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد کو قائم رہتے ہیں، میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام اور نشان بخشوں گا جو بیٹے اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا، اور ہر ایک کو ایک ابدی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا، ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ دیکھیں یہاں پہ خداوند نے کتنی بڑی بات کی کہ وہ نام دوں گا جو بیٹے اور بیٹیوں سے بڑھ کر ہے، اور آپ دیکھیں بیٹے بیٹیوں سے بڑھ کر کیا ہے، وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں، لیکن خداوند نے کہا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر میں تمہیں نام دوں گا۔ اٹس مین کہ خداوند نے ہمارے لیے سرپرائزز رکھے ہیں، خداوند نے ہمارے لیے ایسی ایسی برکتیں رکھی ہیں جو بیٹے بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہے، جو بیٹے بیٹیوں سے بھی نام بڑھ کر اونچا ہے، ہالےلویا۔ اور خداوند کہتے ہیں یہاں پہ جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے خواجہ کیا ہے، ہالےلویا، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم جو سوکھے درخت ہیں، ہالےلویا، خداوند کہتے ہیں اگر وہ بھی میرے سبتوں کو مانیں گے تو خداوند ان کو بھی وہی برکت دے گا جو خداوند بیٹے بیٹیوں سے بڑھ کر ہے، پریز دی لارڈ۔ ورس 6 میں، اور بیگانے کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پیوست کیا ہے اس کی خدمت کرے اور خداوند کے نام کو عزیز رکھیں اور اس کے بندے ہوں،
वो सब जो सब्बत को हिफज करके उससे नापाक ना करें और मेरे अहद पर कायम रहें, मैं इनको भी अपने कोहे मुकद्दस पर लाऊंगा और अपनी इबादत गाह में इनको शादमान करूंगा और इनकी स्वख्तनी कुर्बानियां और इनके ज़बीहे मेरे मज़बे पर मकबूल होंगे, क्योंकि मेरा घर सब लोगों की दुआ गाह कहलाएगा। आमीन, हालेलुया। खुदावन ने कहा बिगाने लोग, बिगाने वो लोग जो बाहर की कौमें हैं, जो बाहर की कौम, जिसे आप कह ले हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं और भी जो लोग हैं जो इनमें शामिल हो जाएंगे, खुदावन कहते हैं इनको भी मैं बरकत दूंगा, इनको भी मैं अपने तख्त पे वो जगह दूंगा जो बेटे बेटियों को देता हूँ, जो काहिनों को देता हूँ, क्योंकि मेरा घर जो है वो सब लोगों के लिए इबादत गाह कहलाएगा। खुदावन ने ये जो जियाफत है सबके लिए खोलिया, खुदावन ने ओपन इन्विटेशन दिया है कि सब आए और बरकत को रिसीव करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदावन की शुक्र गुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमें अपने सब्बत दिए, खुदावन ने हमें अपनी ईदें दी, खुदावन ने हमें अपनी बरकत दी। खुदावन की उम्मत में सारी कौमें शामिल होंगी और यहाँ पे खुदावन ने कहा कि सब लोग, जो जो लोग खुदावन के सब्बतों को मानते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं। आप देखें पूरी बाइबल का जो दारोमदार है वो 10 हुक्मों पे है। अगर आप एक एक हुक्म की गहराई में आप जाएं तो आपको इसके अंदर पूरी बाइबल नजर आएगी, आपको इसमें यसु मसीह नजर आएंगे। और हम देखते हैं जब हम मुकाशफा की बुक ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि जो खुदावन के हजूर में जो फरिश्ते खड़े रहते हैं 24 घंटे, उनमें जो एंट्रेंस में जो फरिश्ता खड़ा होता है वो 10 हुक्मों की तख्ती को लेकर खड़ा है। जो भी इस दरवाजे से गुजरता है वो उनको देखता है। इट्स मीन के खुदावन के कलाम की बुनियाद जो है, खुदावन के तख्त की बुनियाद 10 हुक्मों पे है। खुदावन ने बाइबल में कुछ चेंज नहीं किया, खुदावन ने, और ना ही इसमें बढ़ाया है ना घटाया है। हालेलुया। और ये खुदावन ने हमें सब्बत का आराम दिया, खुदावन ने हमें सब्बत के मालिक कहा है और खुदावन ने ये हमें अपनी बरकतें दी हैं। हमारी जिंदगी में आराम कैसे आएगा, हमारी जिंदगी में बरकतें कैसे आएंगी? हम खुदावन के कलाम को रिजेक्ट करके बरकत को नहीं रिसीव कर सकते। हालेलुया। क्योंकि ये खुदावन ने हमें सिखाया है, हमें बताया है कि जाओ और कौमों को बताओ, बिगानों को बताओ, ख्वाजा सरों को बताओ, गैर कौमों को बताओ। हालेलुया। और मैं तुम्हें बेटे और बेटियों से बढ़कर नाम दूंगा और हर एक को अबदी नाम दूंगा जो मिटाया नहीं जाएगा। हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन के सब्बत के लिए, खुदावन की बरकतों के लिए मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ और आपको खुदावन के लहू में कवर करती हूँ और खुदावन से आपके लिए बरकत मांगती हूँ और सब्बत की बरकतें आपके ऊपर रिलीज करती हूँ। यसु मसीह के नाम से खुदावन आपको बरकत दे। आमीन। यसु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।